जय हिंद, जय संविधान। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और इसी के साथ एक विषय रख रहा हूँ आपके सामने। सरकार कहती है कि हमने जीएसटी अब कम कर, सरकार बोलती है कि हमने जीएसटी कम कर दिया है और जनता को उसकी वाहवाही लूटनी चाहती है देश में। आप ये देखिए कि इन्होंने 8 वर्ष 9 वर्ष जनता को किस तरीके से सताया है, कितना परेशान किया है, कॉपी पेंसिल कलम से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पुस्तकों से लेकर। इन्होंने इंश्योरेंस, अगर जीवन बीमा का इंश्योरेंस भी आपको कराना है, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस कराना, तो उस पर भी 28% जीएसटी इन्होंने। इन्होंने देश को, जब देश की जनता को, जब देश की जनता बिल्कुल करा उठी, तब इन्होंने ये कम करने की योजना में उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। ये तो वो हुआ कि दिन में लूट लो, किसी के यहाँ डकैती डाल दो है, या रात में डकैती डाल दो और दिन में आके थोड़ा सा उसे प्रसाद बांट दो कि भी हाँ, हमें बहुत बुरा हुआ, आप तो थोड़ा सा मदद कर रहे हैं। ये वो उस तरीके की सरकार। देश की जनता को, जनता समझ चुकी है इनके बारे में विषय, क्योंकि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता है और देश को सिर्फ लूटना आता है। क्योंकि राजनीति का इन्होंने फंडा एक ऐसा बनाया है कि जिसमें राजनीति में देश की जनता को, जन को, परिवारों को लाभ ना पहुंचे, लेकिन जो सरकार में रहे वो सब कुछ लूट के संपत्ति धन अर्जित कर लें, उनके पूरे गैंग। ये आने वाले समय में देश की जनता ही इसका जवाब देगी, तो उत्सव ना बनाए। दूसरा प्रश्न है, विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक अपने आप कानून बनाया था, संविधान अपना बनाया था भारतीय जनता पार्टी में, कि 75 वर्ष से ऊपर कोई भी नहीं रहेगा दायित्व पर, बड़े दायित्व पर। 17 सितंबर को ये 75 वर्ष के हो चुके हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि पूछो मत। क्या लगता है देश की जनता को ऐसा प्रधानमंत्री देश की जनता को कुछ दे सकता है? जिसको इतना लालच है, इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने अब तक। जो व्यक्ति इतना लालची है और जो व्यक्ति इस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या वो देश की जनता का भला कर सकता है? हमें याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें एक ताबूत घोटाले में नाम आया जॉर्ज फर्नांडिस जी का। तो नेताओं की देखिए आप, कितनी अच्छी बात थी नेताओं की। नेताओं ने एक नाम आने पे, दाग आने पे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब क्लियर होंगे हम, तब आके सरकार में रहेंगे, दायित्व पे, मंत्री पद पे रहेंगे। लेकिन आज का प्रधानमंत्री इतना क्रूर, इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? शर्म आती है हमें। भारत का पूरी दुनिया में, विश्व में नाम गंदा करता है, अब शर्म आती। भारत की जनता को गरीब बना दिया इसने। मेरी वीडियो से काफी लोग जो संगी हैं, आरएसएस के हैं और बीजेपी के हैं, उन्हें बहुत ही परेशानी होगी देखकर। लेकिन मैं इसमें भी कहना चाहता हूं, आरएसएस और बीजेपी में, आरएसएस के जो प्रचारक हैं और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और आरएसएस के बड़े नेता, उन्होंने अथाह संपत्ति अर्जित किया है गरीबों के अधिकारों को लूट के। किसके? पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों को लूट के जो उन्हें मिलना था। बहुत, इस सरकार में 11 वर्ष में बहुत कुछ अर्जित किया है लूट बचा के। इसका जीता जागता प्रमाण मैं एक बहुत छोटी सी जगह से देना चाहता हूँ। जो कहते हैं हम राष्ट्र सेवा करते हैं, राष्ट्र सेवा का मामला नहीं है, देश सेवा का मामला नहीं है। एक आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक, गाजियाबाद के आसपास के शायद रहने वाले थे। ब्रजघाट एक गढ़मुक्तेश्वर जगह है, वहां पर विधानसभा में हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया, हजारों कार्यकर्ता, पिछड़ों ने और दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, अभी पीछे
एक वो नीड नाम के स्कूल खोला किसने? सह प्रांत प्रचारक ने। तो वो तो वैसे ही अरबोपति हो गया वहां पर। किसी कार्यकर्ता का कुछ नहीं बना है वहां पर। कार्यकर्ता सिर्फ अपना काम करता है। कार्यकर्ता को कुछ नहीं दिया गया। ना किसी पिछड़े का बना है, ना किसी आदिवासी का कोई चीज वहां पर नहीं है स्कूल बना है, ना दलित का विषय समाज का स्कूल बना है वहां पे, ना ही वहां पर अल्पसंख्यक का किसी का स्कूल बना है। इनके अधिकारों को मार के स्कूल बहुत बड़ी जगह में अलॉट करके ब्रजघाट पे सह प्रांत प्रचारक तो ऐसे अर्जित ये करते हैं धन को, और बहुत बड़े कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्त नहीं, ये झांसा राम है। ये लोगों को झांसा देते हैं और झांसा देकर अपने कार्यकर्ताओं को भी। अब कार्यकर्ताओं की हालत तो ये है भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो अपने घर जाते हैं तो घर पे भी उन्हें सुनना पड़ता है कि भाई कुछ है नहीं है, तो कार्यकर्ता का तो कुछ मिलता नहीं कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में सिर्फ बड़े नेताओं को कुछ मिलता है, और वो इस तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं। ये विषय भी मैं बहुत ध्यान से सुना। तो ये देश की जनता को बताना चाहते हैं, जो भी इन पार्टियों से जुड़ता है 85% है ये पिछड़ा, आदिवासी, दलित और आपका अल्पसंख्यक। 85% लोग जो हैं उनका इस देश में कुछ भी नहीं है। इस राष्ट्र में 85% लोगों के अधिकार मार के, और ऐसे झांसाराम संगठन जो है आरएसएस और बीजेपी, कार्यकर्ताओं की हत्या कर कर, उनकी मेहनत की हत्या कर कर, तब ये अपने धन अर्जित करते हैं, बड़े बड़े धन कमाते हैं, संपत्तियों बनाते हैं। तो इसलिए ऐसी पार्टियों से हमेशा सावधान रहें। 85% जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित हैं और आपके अल्पसंख्यक हैं, ऐसी पार्टियों में काम करने से आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी पार्टी के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं या संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंक रहे हैं। ये इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान।